विदिशा में किसान आज भी खाद की किल्लत के लिए परेशान हो रहे हैं। विदिशा के गैरतगंज में प्रशासन ने रबी सीजन के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया था, लेकिन हालात इससे बिल्कुल उलट है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विदिशा के गैरतगंज की रंगई समिति के बाहर किसानों की भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि प्रशासन के वादे जमीन पर साकार नहीं हो पा रहे। परेशान किसान चंद बोरी खाद के लिए लगातार समिति के चक्कर काटने को मजबूर है। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो किसानों ने खाद दिलाने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि रबी सीजन तो दूर, खरीफ सीजन की खाद भी उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। सोसाइटी में साल में 2 बार वितरण होता है खाद का, रबी का और खरीफ का। खरीफ की फसल का हमें यूरिया अभी तक नहीं मिला। आते हैं तो कहा जाता है कि ट्रक आने वाले हैं, मशीन में अभी लोड नहीं हुआ, फिर मिलेगा। और आरओ हमने दिया था, वो वापस हो गया। जनवरी चल रही है, 1.5 महीने की फसल हो गई है, खाद डालना है, खाद मिल नहीं रहा। किसानों ने खाद वितरण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, अगर जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हम सारे किसान बेरखेड़ी, रंगई, सुगाखेड़ी, करैया के किसान हैं और साहब इस रंगई सोसाइटी से इतने पीड़ित हैं और आज से नहीं कई वर्षों से पीड़ित हैं। यहाँ कर्मचारियों की मनमानी चलती है। वर्तमान में साहब हम खाद के लिए इतने परेशान है कि मार्केट से 400 रुपए की यूरिया की बोरी खरीद के खेत में डालना है। 2-2 माह की फसल हो गई है। इनसे हम पूछते हैं आकर ये कि जवाब दे देते खाद नहीं आ रहा है। अब इसके लिए हम सब कहाँ जाएं? मार्केट से 400 रुपए में यूरिया खरीद के डाल रहे हैं। वैसे ही धान सस्ती भी की है। छोटे छोटे किसान हैं, 5-5, 7-7 बीघा के किसान। माननीय मोहन सरकार हमारी कह रही है हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहा है। ये काम कर रहा है साहब, हमें बदतमीजी से भगा दिया जाता है यहाँ से कि नहीं है साहब, जब आएगा जब दे दिया जाएगा। और उनके मिलने वाले जो है उनको फोन करके चुपचाप में खाद बांट दिया जाता है। एक तरफ किसानों की परेशानी है तो वहीं दूसरी तरफ समिति प्रबंधक का कहना है कि खाद समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे किसानों को समय पर वितरण नहीं हो पा रहा है। वो सब यूरिया की समस्या है, सब यूरिया नहीं है अपने पास नहीं है। क्या डिमांड है तो किसान यूरिया की मांग है किसानों की। अब आने का देखो अब कब तक आता है, ऊपर से मिल जाएगा बांट देंगे। फेडरेशन से आलू बना के दे देते, बैंक के माध्यम से आलू बनता है, फेडरेशन से खाद मिलता है, तब पर बांटते हैं। बैंक में अवगत करा दिए ना सब खाद के लिए, अब बैंक में अवगत करा दो खाद के लिए। किसानों की परेशानियों का ये मामला प्रशासन की योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है। सवाल ये है, आखिर कब तक किसान अपनी फसलों के लिए खाद की बाट जोहते रहेंगे और आखिर कब तक प्रशासन उन्हें यूं ही झूठी तसल्ली देता रहेगा। एनडीटीवी के लिए विदिशा से नावेद खान की रिपोर्ट। आपने अक्सर कई सरकारी स्कूलों से मिलने वाली यह शिकायत जरूर सुनी होगी कि शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी देखने को नहीं मिलती। पर खंडवा में आदिवासी अंचल हरसूद के ग्राम झूमर खाली के प्राथमिक विद्यालय की अलग तस्वीर देखने को मिली है। यहां बच्चे खेल खेल में पढ़ाई करना सीख रहे हैं और ऐसा मुमकिन किया है शिक्षिका नीतू ठाकुर ने। और शिक्षिका के सराहनीय कदम के लिए राज्यपाल की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है। दरअसल शिक्षिका नीतू ठाकुर ने सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत आने वाली टीएम योजना यानी टीचर लर्निंग मटेरियल पर इस तरह फोकस किया कि बच्चे अब खेल में हिंदी वर्णमाला से लेकर गणित के प्रश्न तक आसानी से हल कर लेते हैं। इसी के चलते साल 2024 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। मेरे गांव में ना नीतू ठाकुर जो झुमरखाली की मैडम है, सहायक शिक्षिका, वो यहाँ पर पढ़ाने में बहुत मदद करती है और उन्हें राज्य पुरस्कार भी मिला है। यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ की मैडम भी इतनी बढ़िया पढ़ाती हैं। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे बच्चों को भेजते हैं और बढ़िया पढ़ाई होती है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा बच्चा था वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था 1 साल के लिए। तो सर हमने तो उसको प्राइवेट में इसलिए करा कि अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, मगर वहाँ तो पढ़ना बोलना तक नहीं सीखा। फिर हमारे यहाँ की जो झुमरखाली स्कूल की मैम जो है नीतू मैम, उनने हमको आश्वासन दिया कि भैया आपका बच्चा हमारे यहाँ पे लाओ, हम आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के मतलब पढ़ाई करवाएंगे उसका। तो हमने नीतू मैम के कहने पे हमारे बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाया। तो
की बात में और अभी जो हम फिलहाल की स्थिति देख रहे हैं उनकी बात में जरा सा भी फर्क नहीं आया। हमारा बच्चा तो बोलना पढ़ने तक सीख गया। अभी 2 साल हुए हैं। हमारा नाम सुमित है। हम कक्षा में पढ़ते हैं, हम चौथी पढ़ते हैं। हमारी मैम हमको खेल खेल में पढ़ाते हैं और हमको बहुत मजा आते हैं और हम सब सीखते हैं टिलियम से और हम घर से टिलियम भी बनाते हैं और स्कूल में लाते हैं और फिर मैम बोलते हैं अच्छे हैं और फिर टीचर भी हमको पढ़ाते हैं। मेरा नाम परी है। हम कक्षा चौथी में पढ़ते हैं। हमारी मैम हमें टिलियम के माध्यम से खिलाती है जिससे हम पढ़ सकते हैं। हम पढ़ना लिखना सीखते थे। पहले हम जो स्कूल में पढ़ते थे हमको उसमें कुछ नहीं आता था और जैसे ही हम यहाँ आए हम पढ़ना लिखना सीख गए। इसलिए हमारी टीचर हमें रोज टेलियम के माध्यम से सिखाती है, जैसे कि गिनती बनाना, पेड़ सिखाना और हम घर से भी अपने खुद से सीखते हैं। मेरा नाम सूरज है। मैं कक्षा 5वीं पढ़ता हूँ। मेरी मैडम मुझे ट्रेन के माध्यम से सिखाती है। नए नए ट्रेन बना के हमको पढ़ना सिखाती है। ये हम झुमर खाली पे रहने वाले हैं। हम बाहर से आए हैं। हमारे बच्चे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे। वो यहाँ की पढ़ाई हमने देख करके मैडम उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी तो हमने वहाँ से लेकर के यहाँ पर आपको यहाँ हमने भर्ती कर दिया और हमारे बच्चे पढ़ने सीख गए और अच्छे पढ़ रहे हैं और उनको अच्छे धन्यवाद दे रहे हैं और अच्छा पढ़ाना। तो हम 4 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं।